मान लेते हैं ये सवाल आता तो ये परेशान करने वाला सवाल है। ऐसे सवाल में क्या अप्रोच लगाएंगे? आपने देखा कि इतना गंदा सवाल है जहां पे 48 की क्यूब, आप बताओ पेपर के अंदर निकालना संभव है? इस सवाल का जो उत्तर होगा आप बोलेंगे कि जी वो होगा a प्लस बी की क्यूब -3ab और a प्लस बी। आप मुझे बताओ यही होगा? तो क्या ये संभव है कि आप पेपर के अंदर 48 की क्यूब कर पाओगे? ये बात तो तय हो गई कि जो भी उत्तर होगा वो 48 का मल्टीपल होगा। 48 आ रहा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। 48 का मल्टीपल ये भी नहीं है क्योंकि ये 4 से नहीं कट रही, 58 4 से नहीं कट रही, 48 से कटने के लिए 4 से कटना जरूरी है, तो ये नहीं हो सकता। यानी इन दोनों में से उत्तर होगा। तभी एक लड़का बोला मैं तो ऐसे सवाल में डिजिटल सम लगा दूंगा, लेकिन रेलवे ग्रुप डी भी क्या है, तेज हो गया। वो बोला डिजिटल सम नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि 102 और 120 का डिजिटल सम एक ही होगा, बाद की संख्याएं तो सेम है। तब फिर हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं? अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां मुझे पता चल गया कि मैं 48 की क्यूब भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने हमेशा एक बात कही है आपसे कि हम मल्टीपल देखते हैं प्राइम नंबर का। तो आप मुझे बताइए 56 किन दो प्राइम नंबर से मिलकर बनाए? डिजिटल सम क्या है आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे डिजिटल सम होता है मास्टर साहब जब हम किसी संख्या को 9 से भाग करें, जो रिमाइंडर आता है उसको डिजिटल सम कहते हैं। क्या आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इस सवाल को लास्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इस सवाल को लास्ट 3 डिजिट से कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इस सवाल को डिजिटल सम से कर सकते हैं? नहीं। सारे रास्ते तो खत्म कर दिए उसने। तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? हम कर पाएंगे। आप समझो, मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे पता है कि यार a प्लस बी की क्यूब करूंगा, ये निकालूंगा, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेता हूं। तो आपने कहा 7 से भाग करने पे रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 0। मैं एक अपना अलग डिजिटल सम बना रहा हूं। 7 7 49, 49 से कितना कम है? आप कहेंगे -1। यानी 7 से भाग करने पे a प्लस बी का आ रहा है -1, तो मैंने कहा -1 की क्यूब करूंगा तो आपने कहा -1 ही आ जाएगा। क्योंकि ए बी का 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। यानी उत्तर वही होगा जिसको 7 से भाग करने पे -1 आ रहा होगा। अब आप कहेंगे 7 से भाग करने पे -1 जल्दी कैसे निकलता है मास्टर साहब, ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, आप 3 के पेयर बनाते हैं। 7 के, 11 के और 13 के केस में रिमाइंडर निकालना हो तो 3 के पेयर बना के उनका डिफरेंस लेते हैं। आप मुझे बताइए दुर्गा साहब, 528 में से 102 घटाऊं तो कितना बचेगा? 426 बचेगा या नहीं? अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको 7 से भाग करूं और -1 रिमाइंडर का मतलब पता है क्या है? जब कभी रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो जिससे भाग करते हैं वो जोड़ देते हैं, यानी एक्चुअल रिमाइंडर +6 आना चाहिए। तो मैंने देखा 7 6, आपने कहा 42 और 6 ही बच रहा है। इसका मतलब है कि यही उत्तर होगा। अब ये सेम नहीं हो सकता। अब आप 120 को घटा के भी देखेंगे तो नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप डी में जो मैंने नोटिस किया वो मैंने ये नोटिस किया कि मैक्सिमम सवाल जो आए हैं वो बहुत कैलकुलेटिव आए हैं। आप अगर इस सवाल में 48 की क्यूब, आप मुझे कोई शॉर्टकट बताइए। आपने तो इतने सारे टीचर्स से पढ़ा ही होगा किसी न किसी से, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सवाल का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन? आप 48 की क्यूब किए बिना कैसे इस सवाल को निकालेंगे? या तो आप कॉमन लेंगे कुछ 6 की क्यूब, फलाना क्यूब, लेकिन ये तय हो गया कि मल्टीपल ढूंढ पाना मुश्किल है। ये किसी का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट तो सेम ही है, पहला डिजिट भी सेम है, बस बीच के 2 डिजिट का अंतर है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इस कंसेप्ट को समझो आप पहले, ऐसे नहीं आएगी बात समझ, ये ऐसे आपको बात समझ नहीं आएगी। पहले आप इस कंसेप्ट को समझो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं 29 का स्क्वायर है, ठीक है? मुझे चेक करना है कि क्या ये 841 होगा या 831 होगा। मुझे चेक करना है, मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि ये 841 होगा या 861 होगा। मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक तो डिजिटल सम आप जानते ही हो, मैंने क्या किया, मैंने इसको 7 से भाग किया। तो आपने कहा 7 चौक 28 तो कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो मुझे पता चल गया कि इधर 7 से भाग करने पे 1 आ रहा है। तो अब मैंने इसको भाग किया 7 से, आपने कहा 84 तो कट जाएगा, 1 आएगा। मैंने इसको किया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपने देखा 0 आ रहा है तो 7 से पूरा कट गया। तो ये बात तय हो गई कि यार ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी जितना रिमाइंडर 7 से भाग करने पे इसका आ रहा है उतना ही इसका आना चाहिए, तभी मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।
बात आई नहीं आई समझ? सेम चीज यहां पे मैं कह रहा हूं, सेम चीज मैं ये कह रहा हूं कि जितना रिमाइंडर 7 से भाग करने पे इसका आना चाहिए, उतना ही रिमाइंडर 7 से भाग करने पे उत्तर का आना चाहिए। बस मैं उसको इक्वल कर रहा हूं। अब आई बात समझ या नहीं आई? एक बच्चा कह रहा है सर मैं 12 गुणा 4 दोनों का मल्टीपल चेक कर लूंगा। तो ये दोनों ही 12 और 4 के मल्टीपल है, ये दोनों ही 12 और 4 के मल्टीपल है। आप नहीं कर पाएंगे। हम भी तो कुछ बता रहे हैं, हमारे भी तो अनुभव को समझिए। अगर आप 12 और 4 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ये दोनों ही 12 और 4 से कट रहे हैं। आप ग्रुप डी को इतना हल्के में मत लीजिए। रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आसान सवाल आ सकते हैं, मगर ग्रुप डी में नहीं। एसएससी के सीजीएल में आसान सवाल आ सकते हैं, मेंस में और आसान आ सकते हैं, मगर एमटीएस में नहीं। भारत सरकार ये चाहती है कि आप अगर ग्रुप डी में नौकरी ले रहे हैं या एमटीएस में नौकरी ले रहे हैं तो आपको आईएएस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। उसी में सबसे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सर 7 से क्यों डिवाइड किया? देखो किसी एक से तो डिवाइड करना था, एक इसीलिए 7 से डिवाइड किया बेटा, क्योंकि ए भी 56 था और 7 से भाग करने पे 0 आ रहा था। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इस कैलकुलेशन में वक्त नहीं लगा। आप कहेंगे 8 से क्यों नहीं किया मास्टर साहब? 8 से करने का तो कोई फायदा ही नहीं था, लास्ट 3 डिजिट तो 8 से भाग करने पे सेम हो जाती है। आप समझो मेरी बात, मैं आपको 11 से भी भाग करके दिखाता हूं। आप देखो, आपको शायद तब ये बात समझ में आएगी। ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप कहीं नहीं सीखेंगे ये सब चीजें, मैं आपको बता दूं। मुझे तो छेड़ने में दुर्गा जी इसको डर लग रहा है इतना। देखो, आप अगर इसी में 11 से भी भाग कर लेते, देखना दुर्गा जी, जैसे आप इसको 11 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। आप इसे 11 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। आप यहां रख दीजिए। 4 चौक 16 चौका 64 -3 गुणा 1 गुणा 4। 4 तिया 12, 64 में से घटाएंगे दुर्गा साहब कितना बचेगा? 52। 52 को फिर 11 से भाग करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? -3 कह लीजिए +8 कह सकते हैं। अब आप चेक करिए कि उत्तर में क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ गई, 7 वाले में नहीं थी। मैंने कहा अंतर ले लीजिए, मैंने जो रूल बताया अंतर लेने वाला, मैंने कहा वो 7 पे भी अप्लाई होगा, 11 पे भी होगा और 13 पे भी होगा। ठीक है, मैंने 528 में से 102 घटा दिया। 528 में से 102 घटाऊंगा कितना होगा? 426। चलिए 11 से भाग करते हैं। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, कितना बचेगा? 7 और 2 9, 96। 11 अट्ठे 88, कितना बच रहा है? 8। यही उत्तर होगा क्योंकि 8 बच रहा है। अब आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी करते हैं। 11 का रिमाइंडर निकालने का एक और आसान तरीका है कि आप ऐसे घटाते जाइए। 8 में से 2 गए 3, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 1 गया 1, तो 5 3 8 और 1 9 बच रहा है। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? तो ये आपको करना है। एक बच्चा कह रहा है सर 16 के मल्टीपल से हो जाएगा, 16 के मल्टीपल से हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही 16 के मल्टीपल, दोनों ही 16 के मल्टीपल नहीं होगा। आपने कहीं तो पढ़ा होगा ये सवाल, आपने कहीं किसी से भी तो पढ़ा होगा। आप मुझे बताओ ना कि बेस्ट तरीका क्या था, क्या क्या था बेस्ट तरीका इस सवाल को करने का? नहीं, ऐसे नहीं होती चीजें जैसे आप सोच रहे हैं।